दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी चर्चे में है। बादशाह औरंगजेब को लेकर के जो बातें हो रही है, वो समझ से परे है। एक बादशाह को लेकर के सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो एक निर्दयी व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे बादशाह जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हकीकत असल में है नहीं। जो बातें आज आपको बताई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वो ज्ञान परोसने की कोशिश की जा रही है, वो झूठ परोसने की कोशिश की जा रही है जो लाखों की तादाद में सन 2014 के आसपास आपके व्हाट्सएप पर पहुंचा था। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिर तुड़वाए, लेकिन क्या आपको कभी ये बताया गया कि उसके पीछे की वजूहात क्या है? किस तरीके से मंदिर के अंदर राजनीति चल रही थी? किस तरीके से मंदिर के अंदर लोगों की हत्याएं और अलग अलग घटिया कृत्य करने के लिए एक, कहा जा सकता है, प्रपंच रचा जा रहा था? ये मैं नहीं बल्कि इतिहास की किताबें कहती है। लेकिन सवाल तो ये है कि आज इतिहास की किताबों के पन्नों को पलटता कौन है? यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान परोस दिया जाता है, बस उसी को लोग समझते हैं और उसी को पढ़ते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उन्हीं औरंगजेब के बारे में, उन्हीं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिन्होंने अंग्रेज़ों को घुटने टिका दिए, जिन्होंने अंग्रेज़ों को नाक रगड़ने तक के लिए मजबूर कर दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए विस्तार से समझते हैं। इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब अंग्रेज, जो बाद में भारत पर कहा जा सकता है शासन भी किया, भारत देश को गुलामी में ढकेलने का कार्य किया। जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे, उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के आगे घुटनों पर झुकना पड़ गया था। उन्होंने न केवल माफ़ी मांगी बल्कि आपको बता दें कि शर्तों पर औरंगजेब के साथ संधि भी करनी पड़ी थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुगल सेना ने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी और कैसे अंग्रेज़ों ने जो है, कहा सकता है, एक बहुत बड़ा सबक जो है वो सीखा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में। खबर इस तरीके से है कि 17वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, उसी समय अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। शुरुआत के वक्त में वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जब हिंदुस्तान की उस खूबसूरती को देखा जो मुग़लों के कार्यकाल में बेहद शानदार था, तो उन अंग्रेज़ों की नीयत बदलने लगी। कंपनी ने सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। आप जानते हैं कि बंदरगाहों का एक बड़ा रोल होता है बिजनेस के लिए। उन सभी जगहों पर उन अंग्रेज़ों ने अपनी जगह पक्की कर ली, एक मजबूत जगह बना ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जोसाया चाइल्ड ने सोचा कि भारत में व्यापार को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया जाए और मुगलों से सीधे टकराया जाए। उसने ब्रिटेन से सैनिक बुलवाए और उन्हें भारत में भेजकर यहाँ के व्यापार पर कब्जा करने की योजना बनाई। लेकिन जोसाया चाइल्ड को को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो किससे टकराने वाला है। उसके सामने कौन है? सामने जो शख्सियत है वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। 1686 में जोसाया चाइल्ड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को आदेश दिया कि वो मुगल जहाज़ों पर हमला करे और चटगांव पर कब्जा कर ले। अंग्रेज़ों को लगा कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से टकरा रहा था। अंग्रेज़ों ने चटगांव और हुगली में मुगल जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। वो खुलेआम मुगल साम्राज्य के व्यापारिक जहाज़ों पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपनी नौसेना को सक्रिय किया और अंग्रेज़ों को घेरने के लिए अपने बेहतरीन सेनापतियों को मैदान में उतार दिया। सबसे अहम भूमिका इस पूरे कहा सकता है प्रकरण में सीदी याकूत की थी, जो मुगल नौसेना का एक वीर योद्धा था। उनकी सेना ने बंबई को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेज़ों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मुगल जहाज़ों ने अंग्रेज़ों की सप्लाई लाइन को काट दिया और उनके किलों पर हमला कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराधिकारी बुरी तरीके से फंस चुके थे। मुगल सेना ने अंग्रेज़ों पर ऐसा दबाव बनाया कि वो पूरी तरीके से घबरा गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था माफ़ी मांगना। 1689 में अंग्रेज़ों ने औरंगजेब के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। वे चाहते थे कि औरंगजेब उन्हें माफ़ कर दे और व्यापार करने की इजाज़त दे दे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी यह शर्त तभी मानी जब उन्होंने अपने सारे हथियार डाल दिए, अपना पूरा व्यापारिक मुनाफा मुगल खजाने में देने की बात मानी अंग्रेज़ों ने और औरंगजेब के सामने नाक रगड़ करके माफ़ी मांगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ने बादशाह के दरबार में जाकर हाथ जोड़कर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दिया जाए। औरंगजेब ने उस वक्त उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वे मुगल शासन की अनुमति के बिना कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं करेंगे। नाक रगड़वाया, माफ़ी मंगवाया। इस हार के बाद अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि वो सीधे मुगलों से कभी नहीं टकरा सकते। औरंगजेब ने उन्हें यह दिखाया कि भारत पर नियंत्रण हासिल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इससे एक और सीख ली। सीधे टकराने के बजाय धीरे धीरे कूट
नीतिक चाल चली जाए और यही राजनीति आगे चलकर पलासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 को देखने को मिली। चाइल्ड के युद्ध ने यह साबित किया कि मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और अंग्रेजों को झुकाने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन यह भी सच है कि औरंगजेब की सख्ती के बाद भी अंग्रेजों ने अपनी चालाकी से आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ निकाला। अगर मुगलों ने अंग्रेजों को व्यापार करने से पूरी तरीके से रोक दिया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। ये बातें कही जा सकती है। क्या हमें अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए? क्या यह घटना यह साबित करती है कि अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी बाहरी ताकत हमें झुका नहीं सकती? हमें आप इस पूरे मामले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बात तो साबित हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरीके से शासन किया, वो सीधे तौर पर इस मुल्क की हिफाजत चाहते थे, इस मुल्क में अमन व अमान चाहते थे। अंग्रेज़ों ने कब्जा करना चाहा तो उन अंग्रेज़ों को नाक रगड़ने तक के लिए मजबूर कर दिया। बिजनेस सेटअप चूँकि मुल्क में पहुँच चुका था, तो बिजनेस तो करने देने का आदेश था, लेकिन ये कि सब कुछ मुगल के आदेश के सिवा नहीं हो सकता। लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात मालूम थी कि इस मुल्क में धर्म मज़हब बहुत है, इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मज़हबें हैं। इन्हें क्यों ना मज़हब में बांट दिया जाए, इन्हें क्यों ना हिंदू मुसलमान में फंसा दिया जाए। और अंग्रेज़ इसमें बहुत कामयाब हुए। यही वजह है कि आज भी इस मुल्क में इसी तरह की सियासतें की जाती हैं। सत्ता में रहने के लिए लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। आज औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के जो बातें हो रही हैं, यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रेरित कहानी है, किस्से हैं। वरना जो लोग ये बताने का काम कर रहे हैं कि आखिरकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिर को तोड़ दिया, वो लोग ये क्यों नहीं बताते कि वृंदावन में कृष्ण की मंदिर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा दान देने वाले शख्स का नाम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह था। वो ये क्यों नहीं बताते कि इसके अलावा न जाने और कितनी मंदिरें थी जिनको दान सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने दी। अच्छा, ये बातें तो बता दी जाती है कि सिर्फ मंदिर को तोड़ दिया। क्या आप ये जानते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मस्जिद जो बेसिकली एक इमामबाड़े के तौर पर था, उसे भी तोड़वा दिया था? क्योंकि वहाँ जो उस इमामबाड़े का एडमिनिस्ट्रेटर था, वो धोखेबाज था। उसने टैक्स ना दे करके टैक्स के पैसे उसी इमामबाड़े के नीचे छिपा रखा था। जब गोपनीय सूचना जो है इस पूरे मामले को लेकर के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को मिली, तो उन्होंने उस इमामबाड़े को भी तुड़वा दिया। वो शासन इस तरह से करते थे कि सीधे तौर पर वो हर मज़हब के लोगों का ख्याल रखते थे। ये थे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। आपको, मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।